आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर बरफ़ान रहमत रिज़वां के फैज़ान करम के साए में परसों से ये प्रोग्राम अपनी कामयाबियों की ज़मानत और मंजिलों पर गामज़न है। अल्लाह ताला का बेपनाह करम है और मुर्शिद बरहक की इनायतें हैं कि हम और आप उनके ज़िक्र से मसामे जान हो रहे हैं। अल्लाह ताला अपने कलाम रहमत में इरशाद फरमाता है, अला खिल्लाउ यौमइज़िन बादहुम लिबादिन अदुउन इल्लल मुत्तक़ीन। फरमाया कल मैदान महशर में सारे खूनी रिश्तेदार एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, सारी दोस्तियां दुश्मनियों में तब्दील हो जाएंगी। इल्लल मुत्तक़ीन, फरमाया कि सिर्फ मुत्तक़ियों की दोस्ती तुम्हें कल मैदान महशर में काम आएगी। हमने कुरान मुक़द्दस से सवाल किया है, अल्लाह के मुक़द्दस कलाम ये बताओ कि मुत्तकी कौन है? तो कुरान मुक़द्दस ने कहा इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, कि फरमाया जो अल्लाह के वली हैं वही मुत्तकी हैं। इसका मतलब यह है कि जब सब लोग, हर आदमी परेशान हाल होगा, दोस्तियां दुश्मनियों में तब्दील हो जाएंगी, सारी दोस्ती दुश्मनियों में तब्दील हो जाएगी, कोई किसी का मदद करने वाला नहीं होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे भयानक माहौल के अंदर अल्लाह वालों की दोस्ती काम आएगी। अल्लाह वालों की दोस्ती इसलिए काम आएगी कि कुरान मुक़द्दस ने कह दिया कि अल्लाह वालों की दोस्ती कल मैदान महशर में काम आएगी। और यकीन जानिए हुजूर बरफ़ान अलैहि रहमत व रिज़वां फरमाया करते थे कि बुजुर्गों की निस्बतें हमें दुनिया में भी काम आया करती हैं और आखिरत में भी काम आया करती हैं। और हज़रत फरमाया करते थे कि जो ज़ाकिरीन बंदे होते हैं, जो जिनका जिक्र से ताल्लुक़ बन जाता है, जिनके लताइफ ज़ाकिर हो जाया करते हैं, फरमाया कि उनकी तरक्कियाँ तो कब्र में भी हुआ करती हैं। यकीन जानिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हुजूर बरफ़ान अलैहि रहमत व रिज़वां का हर कदम, हर हुक्म और हर तरीक़ा हमारे लिए मिशल राह है। अगर हम चाहते हैं निजात हासिल करना, चाहते हैं दुनिया में कामयाबी हासिल करना, चाहते हैं हमें आखिरत में कामयाबी मिल जाए, चाहते हैं हमारी कब्र रोशन हो जाए, तो हमें हुजूर बरफ़ान की निस्बतों को अपने दिलों में पेवस्त करके और साथ ही साथ इसी तरीके के साथ हमें जीने और मरने की और हमें तहैया करना चाहिए और हमेशा अल जामिअतुल अहमदिया अस्सुन्निया के वफादार बन करके और इसी तरीके से ज़ौक़ तो ज़ौक़ हमें आना चाहिए। यकीन जानिए हुजूर बरफ़ान के फैज़ान करम का इतना बड़ा मामला कि मैं बताऊं कि अल्लाह वालों के ताल्लुकात और अल्लाह वालों की निस्बत दुनिया से जाने के बाद भी इतनी काम आती है। मैं खुद अपनी बात बताऊं, कुछ साल, 1 साल कबल पहले की बात है कि मैं अपने ससुराल के अंदर लेटा हुआ था और फजर की नमाज का वक्त था। इस दिन कुछ ऐसा मामला था, गफलत तारी थी। हुजूर बरफ़ान को मैंने ख्वाब में देखा कि हज़रत आए, आने के बाद मैंने झुझोड़ा और झुझोड़ने के बाद कहा कि मौलाना तुम इतनी गफलत में सो रहे हो, तुम्हारी फजर की नमाज कज़ा हो रही है। मैं फ़ौरन उठा, देखा कि 3-4 मिनट रह चुके थे। मैंने फ़ौरन तयम्मुम किया, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फ़ौरन दोबारा वज़ू किया। उसके बाद मस्जिद के अंदर जा कर के काफ़ी देर तक मैं रोया। उसकी कैफियत कई दिनों तक रही। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप ज़रा देखें हुजूर बरफ़ान अलैहि रहमत व रिज़वां की मोहब्बत और शफ़क़त इस कदर अपने चाहने वालों पर है कि वो चाहते ही नहीं हैं कि हमारे चाहने वाले नमाज को छोड़ दें, हमारे चाहने वाले जहन्नम के रास्ते पे जाएं, हमारे चाहने वाले गुमराहियत के रास्ते पे जाएं। यकीन जानिए अल्लाह वालों की दोस्ती दुनिया में भी काम आती है और अल्लाह वालों की निस्बतें आखिरत में भी काम आती है। आइए मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, आखिरी बात बयान करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, किताबुर रक़ाइक़ की हदीस पाक है, हज़रत साहिल इब्न साद अस्साइदी से मरवी है। आप फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लियदखुलन्नल जन्नता सबऊन मिअत अल्फिन बिगैर हिसाबिन वला किताबिन। फरमाया मेरे उम्मत के 7 लाख अफराद ऐसे होंगे, एक रवायत में 70,000 अफराद ऐसे होंगे जो बिला हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। अल्लाह अकबर, जरा देखे तो सही। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग हैं जो बिला हिसाब किताब के दाखिल किए जाएंगे? उनसे कोई सवाल नहीं होगा, उनसे कोई बात नहीं पूछी जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने फरमाया, कहा या रसूल अल्लाह हमें उनकी पहचान बताया जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वजूहुहुम अला सूरतिल क़मर लैलतुल बद्र। फरमाया कि उनके चेहरे 14वीं रात के चाँद के मानिंद चमक रहे होंगे।
सहाबा का और इश्तियाक बढ़ा कि या रसूल अल्लाह और कुछ बताया जाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आयत करीमा पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया मेरे उम्मत के औलिया कामिलीन होंगे जो बिला हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। हदीस ही मुकम्मल नहीं हुई बल्कि फरमाया, आगे फरमाया कि उनमें का एक वली कामिल उस वक्त जन्नत में दाखिल नहीं होगा हत्ता यदखुलु अव्वलुहुम आखिरुहुम। फरमाया कि जब तक 70 हज़ार मुरीदों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों को, उनमें का एक वली कामिल, हर वली कामिल 70,000 में से हर वली कामिल सबसे पीछे आगे जाएगा। हदीस पाक में है मुतमासिकून आखिज़ुहुम बिबाज़िहिम बिबाज़िन। फरमाया एक दूसरे के हाथ पकड़ लेंगे, जंजीरें बना लेंगे और फरमाया इस तरीके से वो जन्नत में दाखिल होंगे। और हमें का एक वली कामिल उस वक्त जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक कि अपने चाहने वालों को 70,000 मुरीदों को बगैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। आप देखें अल्लाह के रसूल, ये बुखारी ये मुस्लिम की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है, फरमाते हैं कि अला उखबिरुका अन मुल्किल जन्नह, क्या मैं तुम्हें जन्नत के बादशाहों की खबर ना दूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये वो ही होंगे जो जन्नत के बादशाह होंगे, ये मेरे उम्मत के औलिया कामिलीन होंगे, अल्लाह के नेक बंदे होंगे, सालिहीन बंदे होंगे। तो हमें और आपको चाहिए, अगर हम चाहते हैं हमारी दुनिया बेहतर हो जाए, आखिरत बेहतर हो जाए, तो हमें हुजूर बहरुखान के मिशन पर चलना पड़ेगा। हमें हुजूर बहरुखान से अपनी निस्बत रखनी पड़ेगी, हमें हुजूर बहरुखान के कुर्ब में आना पड़ेगा, उनके शहादतगान के हाथों को हमें मजबूत करना पड़ेगा, अल जामिअतुल अहमदिया की इमारत और अल जामिअतुल अहमदिया के मिशन को मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम कसरत के साथ अपने आप को भी अल जामिअतुल अहमदिया से जोड़ें और साथ साथ अपने दोस्तों को भी, घर वालों को भी, अहले खाना को भी, अपने आसपास के रहने वालों को भी अल जामिअतुल अहमदिया से जोड़ें। यकीन जानिए हुजूर बहरुल इरफान जिंदगी भर यही कहते रहे, यही पैगाम तो आफाक दुनिया में है रहो जब तक नबी के इश्क में खुद को करो, कोशिश करो खुद को मिटाने की। और यकीन जानिए हुजूर बहरुल इरफान रहमत रिज़वान ने हमेशा इत्तिहाद इत्तेफाक का दर्स दिया। आपने कभी तफरीक़ की, आपने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कौम के दरमियान तफरका फैले। हमें और आपको भी चाहिए कि हम हुजूर बहरुल इरफान के करम के साए में रह करके हम वही काम करें जो इत्तिहाद और इत्तेफाक का ज़ामिन बने, जिससे हमारी और आपकी आखिरत, दुनिया और आखिरत बेहतर हो। अल्लाह ताला से दुआ है अगर सबक़त लिसानी में कोई जुमला शरीयत के खिलाफ निकले तो अल्लाह ताला माफ़ करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।